अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज निज़ामी बंसरी की मैं 12th वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में जो कि 11th थी, उसमें एंड इस तरह हुआ था कि राजकुमार हरदीफ को और जो हसन उनके साथ होते हैं, उन दोनों को हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने पास बुलाते हैं। तो राजकुमार हरदीफ कहते हैं कि हम दोनों जब हज़रत की मजलिस में हाजिर हुए, वहाँ बहुत लोग जमा थे। उस वक्त आप अपने ख़ास मुरीद और खलीफा हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब होकर कुछ फरमा रहे थे। जब हम दोनों हाजिर हुए तो देखकर तबस्सुम फरमाया और हाथ के इशारे से करीब बिठाया। फिर हज़रत ने चिराग दहली से इरशाद फरमाया, खुदा की सिफ़ात ऐन ज़ात हैं। हम मुसलमान सिफ़ात को ज़ात से जुदा नहीं समझते। तब नसीरुद्दीन महमूद ने अपना एक शेर सुनाया और अर्ज़ किया कि ग़ुलाम ने भी इस बात को इस शेर में अदा किया है। फिर हज़रत ने फरमाया कि ठीक है, इस गज़ल के कुछ और भी अशार सुनाओ। ये सब के सब फ़ारसी ज़बान में है। ये कलाम सुनकर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। आपने ख्वाजा सैयद मोहम्मद की तरफ देखा। उन्होंने अर्ज़ किया कि आज हरदीफ ने हिंदू अकायद और ख़यालात का जिक्र मुझसे किया था। वो कहते हैं खुदा ने अपनी सब सिफ़ात देवताओं और देवियों में तकसीम कर दी हैं। हज़रत ने फरमाया, नसीरुद्दीन ने जो कलाम सुनाया इसमें बहुत अच्छी मिसालें हैं। हम लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि इस बात पर गौर करें कि हिंदुओं का अकीदा क्या है और मुसलमानों का अकीदा क्या है। हम तो इसी हैरत में सरशार हैं कि दरिया हबाब के अंदर क्यों कर समा गया और नसीरुद्दीन के सीने में इश्क के सिवा और किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। हम इसमें हैं और वो हम में है। जैसे खुशबू के गुलाब के अंदर भी है और बाहर भी है। खुशबू गुलाब के फूल से जुदा नहीं है मगर जुदा है। हिसाब के अंदर जो मद की लकीर खींची जाती है वो बेकार भी है और बाकार भी है। खत जो किताब में लिखा जाता है वो बोलता भी है और खामोश भी है। हम इस जिंदगी के दुख से रोते हैं और सुख से हंसते हैं, मगर हमारा ये रोना और हंसना बच्चे की तरह है जो नींद की हालत में कभी रोता है, कभी हंसता है या रोता हंसता दिखाई देता है, मगर हकीकत में ना रोता है और ना हंसता है। फिर आप हरदेव को मुखातिब करके कहते हैं कि हरदेव, असल चीज अपनी पहचान है। हम बाहर की पहचान में मसरूफ रहते हैं और खुद अपने अंदर की पहचान को भूल जाते हैं। हम इख्तियार वाले भी हैं और बेख्तियार भी हैं। हम मौजूद भी हैं और बेवजूद भी। बस ठीक कहा नसीरुद्दीन ने, हम बाकार भी हैं और बेकार भी हैं। हरदेव, एक ही ज़ात की ये सब तजलियां हैं, सब रोशनियां हैं, ये सब गहमियां हैं। हजरत के इरशाद सुनकर तमाम हाज़रीन रोने लगे। शेख नसीरुद्दीन महमूद ने हजरत के कदमों में सर रख दिया। उन पर एक वज्द की हालत तारी हो गई। हजरत ने मेरी तरफ नजर उठाई। आपकी आंखों में आंसू थे। ऐसे मालूम होता था इन आंसुओं में सारी कायनात मुझको झकोले खाती दिखाई देती है। हजरत ने मुझे फक्त देखा, कुछ फरमाया नहीं, मगर मैं कांपने लगा। मैंने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के आंसुओं के अंदर सब कुछ देखा और बेखुद होकर आप रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमने के लिए आगे बढ़ा, मगर जूं ही खड़ा हुआ किसी चीज ने मेरे अंदर नाचना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि मैं हजरत रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर सर रखता, मजलिस में नाचने लगा। हर चंद चाहता था कि खुद को संभालूं और इस गुस्ताखी और बेअदबी की हरकत से बाज रहूं, मगर मुझे खुद पर इख्तियार और काबू नहीं रहा था। मुझे आसमान और ज़मीन हरकत और रक्स करते नजर आते थे। मैं बेहोश नहीं हुआ था, सब कुछ देख और समझ रहा था, मगर मेरे अंदर क्या हो रहा था और मैं क्यों नाच रहा था, इसकी वजह मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका सबब मुझे मालूम ना था। मुझे रक्स में देखकर मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और मजलिस के सारे हाजिरीन भी। ख्वाजा मोहम्मद ने नहायत खुश अलहानी से
शेख नसीरुद्दीन का मक्ता गाना शुरू कर दिया। ख्वाजा मोहम्मद जज इश्क नमी गंजद की बार बार तकरार करते थे। मुझे इससे पहले मालूम ना था कि उनकी आवाज़ ऐसी अच्छी है और वो इतना अच्छा गाते हैं। हजरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी टिकटिकी आप ही के मुबारक चेहरे की तरफ लगी हुई थी। मुझे आपके हर आंसू में ऐसे तमाशे नजर आ रहे थे जिन्हें मैं अल्फाज में अदा नहीं कर सकता। मैंने इन आंसुओं में अपने मुल्क को देखा, अपने माँ बाप को देखा, कृष्ण जी की मूर्ति को देखा, बंसरी बजाते देखा। बंसरी के सुर ख्वाजा मोहम्मद के गाने की आवाज से मिले हुए सुनाई देते थे। ऐसा समझ में आता था कि कृष्ण जी बंसी भी बजा रहे हैं और मेरे साथ नाच भी रहे हैं। मैं भी हजरत रहमतुल्लाह अलैह के आंसुओं के अंदर श्री कृष्ण के साथ नाच रहा हूँ और जज इश्क नमी गंज की तकरार कर रहा हूँ। कृष्ण जी भी जज इश्क नमी गंज की तकरार कर रहे हैं। फिर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो मजलिस बर्खास्त हो चुकी थी। ख्वाजा मोहम्मद और शेख नसीरुद्दीन महमूद मेरे पास बैठे थे। मेरा सर ख्वाजा मोहम्मद के जानों पर था और वो आहिस्ता आहिस्ता मक्ता गा रहे थे। जब होश आया तो यूं महसूस हुआ जैसे मैंने बहुत सा नशा पिया है। मेरे अंदर अजीब सरूर था। मैं उठ बैठा और फिर खड़ा हो गया। दोनों ने मेरे बाजू थाम लिए और मुझे क़यामगाह तक लाए। वहां जाकर भी मुझे चारों तरफ से यही आवाजें आती रहीं जैसे दरो दीवार गा रहे हों जज इश्क नमी गंज। कुछ देर के बाद शेख नसीरुद्दीन महमूद चले गए। ख्वाजा सैयद मोहम्मद के छोटे भाई ख्वाजा सैयद मूसा मेरे करीब बैठ गए और कुरान मजीद बहुत अच्छी आवाज से पढ़ना शुरू किया। ये दोनों भाई कुरान मजीद के हाफिज हैं और इनकी आवाजें बहुत सुरीली हैं। कुरान मजीद की आयत का मतलब तो मैं नहीं समझा, मगर कवाली का ऐसा असर मेरे अंदर था कि इन आयत के सुनने से मेरी कैफियत बहुत देर तक कायम रही। फिर मैंने ख्वाजा सैयद मोहम्मद से पूछा कि ख्वाजा मूसा ने जो आयतें पढ़ी उनका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कुरान मजीद की सूरह यूसुफ का एक हिस्सा पढ़ा है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मिस्र की जुलेखा की मोहब्बत का जिक्र है। चूंकि तुमको इश्क के मजमून पर कैफियत हुई थी, इस वास्ते मेरे भाई ने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक वो आयात पढ़ी जिनमें इश्क का बयान था ताकि तुम्हारी कैफियत खराब ना हो जाए। कवाली में अगर किसी को किसी खास मजमून पर कैफियत हो और कवाल उस मजमून के खिलाफ कोई दूसरा मजमून गाने लगे तो साहिब हाल की कैफियत खराब हो जाती है, बल्कि बाज लोग इस सदमे से मर जाते हैं। ख्वाजा सैयद मूसा ने कहा कि जब तुम मेरे भाई और शेख नसीरुद्दीन महमूद के साथ हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खानका से यहाँ आने लगे तो मुझे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म भेजा कि मैं तुम्हारे सामने सूरह यूसुफ की आयत की तलावत करूं। सूरह यूसुफ की तलावत के बाद जब मेरी तबीयत बहाल हो गई और दिल को सुकून मैसर हुआ तो मैंने ख्वाजा सैयद मोहम्मद से दरियाफ्त किया कि ये नसीरुद्दीन महमूद कौन शख्स हैं। मैंने इनको अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में पहले भी देखा है, मगर मुझे ये खुश्क मुल्ला मालूम होते थे। मेरे दिल को कोई रग़बत इनकी तरफ नहीं हुई थी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में यही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ना कभी मुझसे बात की, ना किसी से मेरा हाल पूछा, ना मेरी तरफ मुखातिब हुए। मैं ऐसा महसूस करता था कि वो मुझसे नफरत करते हैं, मगर इनका कलाम सुनकर अब मालूम हुआ कि वो बहुत बड़े आरिफ और कामिल दरवेश हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने जवाब दिया, हजरत रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हर शख्स इल्मियत और दरवेशी में कामिल है। सब एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले हैं। शेख नसीरुद्दीन महमूद भी ऐसे ही अच्छे आदमी हैं और मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की इन पर खास इनायत है, मगर इनकी आदत ही कुछ ऐसी है कि सबसे अलग थलग दिखाई देते हैं। वो शहर में रहते हैं और एक मदरसे में दर्स देने का काम करते हैं। ऊद इनका वतन है। शेख नसीरुद्दीन महमूद बाज औकात मजलिस समा से अलग बैठ जाते हैं। लोग हजरत रहमतुल्लाह अलैह से शिकवा करते हैं कि नसीरुद्दीन ऊधी शायद कवाली के मुनकर हैं,
مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کا حال اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کسی کی شکایت پر توجہ نہیں فرماتے۔ شکایت کرنے والوں کو یہ فرما کر روک دیتے ہیں کہ تم نصیر الدین محمود کو نہیں پہچان سکتے۔ اور جیسا کہ انہوں نے اپنی غزل کے مقطع میں کہا ہے کہ نصیر الدین کے سینے میں سوائے عشق کے کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ اگرچہ ان کی صورت اور لباس مولویانہ ہے اور میل جول میں بھی وہ روکھے پھیکے معلوم ہوتے ہیں، مگر وہ سر سے پاؤں تک عشق میں ڈوبے ہیں۔ اس غزل میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اپنا ذاتی حال بیان کیا ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد سے جو والہانہ محبت تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ایک مرید خواجہ محمد گازرونی آئے۔ تہجد کی نماز کے وقت اپنے کپڑے رکھ کر وضو کرنے چلے گئے، واپس آئے تو کپڑے غائب تھے۔ تلاش میں شور کرنے لگے۔ حضرت چراغ دہلی بھی ایک گوشے میں عبادت میں مشغول تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ شور سے مرشد کی عبادت میں خلل پڑے گا، چنانچہ اپنے کپڑے اتار کر خواجہ گازرونی کو دے دیے۔ صبح کو جب یہ واقعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کو بالا خانے پر طلب کر کے اپنے خاص پوشاک یعنی اپنا خاص لباس عطا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی کہ جس میں ہم خواجہ سید محمد کی زبانی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ بیان کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔